हम जो दवार होती थी ना, टूटा हुआ जिसको हम टोटा कहते हैं, जो कबूतरों को परिंदों को डालते थे, अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। इन्होंने ये हालात कर दिए हैं। जो मोदी है ना, इंडिया के लोगों के लिए वो बाइस रहमत बना हुआ है। आगे हमें अब हम लूटने नहीं देंगे, आपको घरों से निकाल के मारेंगे और ऐसा मारेंगे कि कुत्ते को भी ऐसी मारनी पड़ती होगी जैसी इन लोगों को मार पड़ेगी, और हम लोगों से पड़ेगी इंशाल्लाह। गरीब अवाम जब सड़क पे आ जाएगी ना, तो ये गाड़ियाँ, ये हर चीज, दुनिया का हर निजाम रुक जाएगा। और आप लोग हालात पैदा कर रहे हैं खाना जंगी वाला। यहाँ पे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को फ्री अनाज दिया गया हो कभी भी जिंदगी में? ऐसा कभी देखा नहीं है। वैसे हम लोग जो ना रमज़ान के मुसलमान हो जाते हैं, रमज़ान में हम देखते हैं कि हम वो दुनिया दिखावे के लिए कि मैं भी अगर एक बात करूं, मैंने इतने घरों को अनाज दे दूंगा, इतने घरों को राशन दे दूंगा। इंडिया में फ्री फ्रूट ग्रेन स्कीम चल रही है। भारत सरकार ने इस स्कीम के बजट में मजीद 2 लाख रुपए करोड़ का इजाफा कर दिया है। 80 करोड़ लोगों को अब भारत सरकार की जानिब से मुफ्त अनाज दिया जाएगा। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के हुक्मरानों से तो यहाँ की 22 करोड़ अवाम ही नहीं संभाली जा रही। यहाँ पे तो पाकिस्तान के अवाम को पैसे देकर भी अनाज नहीं मिल रहा। इंडिया भी एक जरखेज मुल्क है और पाकिस्तान भी एक जरखेज मुल्क है। उसके बावजूद इंडिया अपने लोगों को मुफ्त अनाज दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को डबल पैसे देकर भी अनाज नहीं मिल रहा। सर, इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी अरसे से जो है फ्री फूड ग्रेन स्कीम चल रही थी, यानी कि हर घर को जो है वो 5 किलो अनाज दिया जा रहा था, जिसमें आटा, गंदुम और चावल शामिल थे। और अब इसके बजट में मजीद जो है वो 2 लाख करोड़ का इजाफा कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इस हवाले से यही कहेंगे कि इंडिया की जो इकनॉमी है उसकी ज़्यादा होने की वजह यह है कि वो अपने लोगों का ख्याल रखना शुरू हो गए हुए हैं। मैं कई दफ़ा ये चीज़ कह चुका हूँ कि जो मोदी है ना, इंडिया के लोगों के लिए वो बाइस रहमत बना हुआ है। जो दूसरे गैर मुल्की हैं उनके लिए वो खतरनाक है, हमारे लिए वो खतरनाक है, हर चीज़ है, मगर अपने लोगों को वो फ़ायदा दे रहे हैं। और हम यही चीज़ चाह रहे थे कि यहाँ पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी लोगों को फ़ायदा दिया जाए। जैसा कि खान साहब ने लंगर खाने शुरू किए थे, जैसा कि खान साहब ने शुरू किया था, कोई भूखा नहीं सोएगा। मगर यहाँ पर क्या है, आप देख लें मुल्क के हालात कैसे हैं। सिंध में लोग आटा ले रहे हैं, लाइनों में बेचारा आटा लेने जाता है, उसको मौत मिल जाती है। कोई बेचारे, आपने अनाज की बात की, 5 किलो चावल का मतलब है इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम चावल की फी किलो की कीमत 300 रुपये है, जो खाने के काबिल है। वैसे तो 200-250 में भी चावल है, जो 300 रुपये किलो, यानी कि 1500 रुपये का हाली वो चावल दे रहे हैं और वो चीज़ें दे रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है उनके लिए। हम मुसलमान हैं, ये चीज़ें हम मुसलमानों में होनी चाहिए, मगर वो ये लोग कर रहे हैं, तो हमें इससे सबक सीखना चाहिए। समझ रहे हो ना? इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, ऑलरेडी चल रही थी, अभी उन्होंने फिर अपने बजट में उसे मज़ीद बढ़ाया है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड वो देने जा रहे हैं, यानी कि गंदम और चावल 5 kg पर मंथ वो देने जा रहे हैं। पहले भी दे रहे थे, आगे अब फिर देने जा रहे हैं। क्या वजह है कि यहाँ पे फूड क्राइसिस चल रहे हैं? 22 से 25 करोड़ की पब्लिक है, हम फूड पूरा नहीं कर पा रहे और वहाँ पर फ्री फूड दिया जा रहा है। ये आप देखें कि जो इंडिया की आप बात करें, इंडिया की अब GDP जो वो UK के साथ मिल रही है। ठीक है, इंडिया की आप देख लें, एजुकेशन देख लें, उसकी टेक्नोलॉजी देख लें, अब एप्पल स्टोर्स वगैरह सारा कुछ वहीं पे है। ठीक है, और आप देखें वहाँ पर पानी का निज़ाम भी अच्छा है। ठीक है, वहाँ पे ये हंगामी सूरत हाल के लिए उन्होंने डैम्स हर चीज़ बना के रखी हुई है। आपके पास वही डैम्स है। ठीक है, आपने फंड रेज किया, उसका कोई पता नहीं कहाँ गया। कालाबाग डैम देख लें, उस पर आपकी सियासत हुई। आपके जितने भी डैम और जो भी पानी का मसला, उस पर भी आप सियासत कर रहे हैं। उनकी UK के साथ GDP मैच करिए और आप देखें, आप ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट हैं। UK से आगे निकल चुकी है उनकी, और वो कह रहे हैं आने वाले कुछ सालों में हम जो है 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे। वो बन जाएंगे, वो पॉपुलेटेड भी हैं और उसके बाद वो एजुकेटेड भी हैं। वहाँ पे देखें ना, स्टेबिलिटी है पॉलिटिकल। मोदी को जितनी मर्जी गाली दें, लेकिन वो अपनी यूथ के लिए, अपनी नेशन के लिए हीरो है। वो हमसे पीछे थे, उन्होंने 5 kg 1 मंथ का, जिसमें आपकी दालें, चावल, चीनी, यानी कि दालों, चीनी, चावलों के रेट कहाँ पे आसमान पे बातें कर रहे हैं। आम जो दवार होती थी ना, टूटा हुआ जिसको हम टोटा कहते हैं, जो कबूतरों को, परिंदों को डालते थे, अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। इन्होंने ये हालात कर दिए हैं। आप पेट्रोल पंप देख लें, जैसे पेट्रोल पंप अमेरिका के कहने में गिरता है, यार हमारे मुल्क में पेट्रोल निकलना अगर ज़खायर है तो क्यों नहीं निकालते आप लोग? आपने तुर्की के जैसे मुआहदा लुज़ान कर लिया हुआ है 100 साल कि आपने अपनी कोई मादनियत निकालनी नहीं, अपने ज़खायरों को छेड़ना ही नहीं है। वो लोगों ने, आप लोगों ने वो सारा बेच दिया है। हमें हमेशा ये बताया गया कि पाकिस्तान एक जरखेज मुल्क है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ज़राअत पर है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी इकॉनमी जो है वो ज़राअत पर डिपेंड करती है। वो कहाँ गई ज़राअत? मैं बताता हूँ, माजरत के साथ जितने भी वज़रा आते हैं ना, ये बड़े बड़े MN MP आते हैं, ये सब वज़रा जो होते हैं, जितने वज़ीर आज़म क्या सदर भी, इनकी नज़र होती है
कि ज़मीन कौन सी है ज़री, इसको हम हाउसिंग सोसाइटी बना देते हैं। हरियाली ख़त्म करके ये सोसाइटियाँ बना रहे हैं। अपने मुल्क में अगर अनाज उगाएंगे नहीं तो इसमें किल्लत पड़ जाएगी। फिर बाहर से आप मंगवाएंगे कि जी हमारे फलानी चीज़ कम होगी, हमने गंदम मंगवानी है, हमने फलानी चीज़ मंगवानी है, हमने चीनी मंगवानी है। ये लोग अपना बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं। इंडिया भी तो एक जरखेज मुल्क है ना, इंडिया भी तो एक जरखेज मुल्क है। वो आज ना सिर्फ अपने लोगों की जरूरत पूरी कर रहे हैं बल्कि दूसरे ममालिक की मदद भी कर रहे हैं। किस मुल्क की उसने मदद नहीं की? देखें जी, जिस मुल्क में हुक्मरान करप्शन करेंगे, खाएंगे अपने, देखें एक हुक्मरान पे जब टैग लग जाता है ना कि ये सही बंदा नहीं है, इसने करप्शन की है, उसको गोली मार देनी चाहिए। उसको ये नहीं कि आप उसको वीवीआईपी प्रोटोकॉल दें, उस NOR दे दें और आप मुल्क से बाहर चले जाएं अपने बीवी बच्चे लेके, फिर 5-7 साल गुजारें, फिर दोबारा आके मुल्क को लूटें। ये लूटने वाला काम छोड़ दें, क्योंकि अब हम लोग जाग गए हुए, अब हम लूटने नहीं देंगे, आपको घरों से निकाल के मारेंगे। और ऐसा मारेंगे कि कुत्ते को भी ऐसी मार नहीं पड़ती होगी जैसी इन लोगों को मार पड़ेगी। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। और हम लोगों से पड़ेगी इंशाल्लाह। गरीब आवाम जब सड़क पे आ जाएगी ना तो ये गाड़ियाँ, ये हर चीज़, दुनिया का हर निज़ाम रुक जाएगा। और आप लोग हालात पैदा कर रहे हैं खाना जंगी वाला, आप लोग हालात पैदा कर रहे हैं कि मुल्क का दिवालिया हो जाए, जैसे सिंगापुर हुआ है, जैसे और ममालिक हुए हैं। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको हम बाहर नहीं भागने देंगे। अगर आप लोग बाहर जाएंगे, हम इंटरपोल जो इदारा बना हुआ पाकिस्तान का, हम उसकी भी ऐसी की तैसी फेर देंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। अवाम है, अपने हक के लिए लड़ेंगे। हम टैक्स पेड हैं, हम हर चीज़ में टैक्स देते हैं। गरीब लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, वो टैक्स चोर नहीं है। ये बड़े बड़े लोग जिनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, ये गवर्नमेंट के जो बंदे आप बैठते हैं, जितने मेंबर्स बैठते हैं, जी क्या जी ये इस्टेब्लिशमेंट है, क्या है जी ये वो सेनेटर है, ये लोग सब चोर डाकू हैं। ये आपस में एक जैसे ही हैं, ये एक ही गुसलखाने में। बेहतरी की कोई उम्मीद है? जी बिल्कुल बेहतरी की उम्मीद है। हम आप हर कोई कह रहा है कि पॉलिटिक्स हमारी ख़राब है, यार ऐसे नहीं है। हम खुद ही तो गवर्नमेंट है, हम खुद ही तो पाकिस्तान है, सही है। हम खुद स्टॉक कर रहे हैं, चीज़ें बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी गंदम का क्या एक्सपेक्ट करते हैं ना कि यार फ्यूचर में हमारा गंदम का रेट बढ़ेगा तब बेच देंगे, अभी चावल का रेट बढ़ेगा हाँ तब बेचेंगे। अभी गरीब मर रहे हैं, तुम लोग यार हम खुद भी कह रहे हैं कि हम खुद स्टॉक कर रहे हैं। यार हमें स्टॉक करना नहीं चाहिए, क्योंकि गरीबों को नीड है, उनकी नीड पूरी करनी चाहिए। मैनेजमेंट तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से है ना, जो स्टॉक कर रहा है वो रोके। देखो गवर्नमेंट कौन है, ऑल ओवर पब्लिक। पब्लिक। आप भी गवर्नमेंट में है, मैं भी गवर्नमेंट हूँ, ये सारे पाकिस्तान में सारी गवर्नमेंट है। लेकिन हमें खुद अच्छा होना चाहिए भाई। हमें, हम पब्लिक है, हम गवर्नमेंट नहीं है। वो बिल्कुल आपकी बात सही है। पॉलिटिकल इशू तो पाकिस्तान में ऑलरेडी है, या हम एग्री करते हैं। 47 से लेके इश्यूज हैं, या तो कोई बेहतरी की उम्मीद कोई नहीं है? बेहतरी की उम्मीद है, क्यों नहीं है? 75 साल हो गए हैं। नहीं है, क्यों नहीं है? हम स्टॉक ना करें, क्यों स्टॉक कर रहे हैं? सर इंडिया हमसे इतना बड़ा मुल्क है, वो अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहा है और हमसे 22 करोड़ लोगों की जरूरियात पूरी नहीं की जा रही। नहीं, यही तो बात है। ये हमारे जो हुक्मरान है ना, ये कोई ऐसा काम करते हैं, हमारी जो गंदम होती है या हमारा जो अनाज होता है, ये पहले दूसरे मुल्कों में सेल करते हैं, वहाँ से फिर महंगे दामों लेते हैं, यानी कि पहले रुपयों में बेचते हैं, फिर डॉलरों से खरीदते हैं। इस वजह से ये मुल्क जो है ना, इसलिए ये नीचे का नीचे जा रहा है। और दूसरे नंबर पर ये खुराक की किल्लत इसीलिए आ रही, क्योंकि हर रोज़ इनका जो आटे का बजट होता है या कोई गंदम खरीदते हैं, वो बढ़ता रहता है, घी बढ़ता रहता है। और हर महीने अगर हम सोचते हैं 10,000 रुपये का खुराक आएगी हमारी, तो इसका मतलब है वो अगले महीने 20,000 की हो जाती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब कहाँ से उसको प्रोवाइड करें, और कहाँ से बच्चे जो 30,000 रुपये अगर इनकम कमा रहा है बंदा, वो घर का बजट कैसे चलाएगा? बच्चों की फीसें भी देनी है, बिल भी वगैरह देने, आए दिन बिल भी बड़े होते हैं। अब उसमें यो है ना प्रॉब्लम, ये हमारी हुकूमतों की है।